आका अलैहिस्सलाम ताइफ तक पहुँचते हैं और अहले ताइफ का जो रवैया था हुजूर के साथ कि उन्होंने बात सुनना भी गवारा न की और दरवाज़े बंद कर दिए। और जब हुजूर निकल के वापस आने लगे तो जवानों को पत्थर दे के खड़ा किया गया और हुजूर के नाजुक पाँव के ऊपर ज़ख्म लगाए गए। ये सफ़र कितना मुश्किल था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ का सफ़र करते हैं और ताइफ के लोग सुनना नहीं चाहते, पत्थर बरसाते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी में ओहद से ज़्यादा सख्त दिन भी आया जब 70 असहाब के लाशें पड़े थे और हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुसला किया गया, आज़ाए बदनियाँ काटे गए, कलेजा निकाल के चबाया गया और हुजूर बार बार फरमाते मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की दास्तान सुनाओ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारी नज़र में उहद से ज़्यादा सख्त दिन हुजूर की ज़िंदगी में नहीं होगा। लेकिन जब हमने पूछा कि हुजूर उहद से ज़्यादा सख्त दिन भी ज़िंदगी में आया तो हुजूर फरमाया, आयशा, जब तेरी कौम ने मुझे ताइफ में पत्थर मारे थे तो वो दिन इस दिन से भी ज़्यादा सख्त था। साहिब मुशक्क़तें उठाई गईं, तकलीफ़ें उठाई गईं, अज़ियतों का सामना किया गया, लेकिन फिर भी हुजूर का पैगाम तबलीग और सफ़र तबलीग जारी रहा। अब अहले मक्का सुनना नहीं चाहते और हुजूर सुनाना चाहते हैं। वो कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और हुजूर इंतज़ार करते हैं कि जब उंगलियां निकालोगे तब पैगाम हक दूंगा। वो रुख मोड़ लेते हैं और हुजूर इंतज़ार में होते हैं कि जब रुख बदलोगे तो फिर पैगाम हक दे के जाऊँगा। ताइफ तक सफ़र करते हैं पैगाम हक के लिए। अहले मक्का कहने लगे कि हम सुनना नहीं चाहते, ये सुनाते। तो इनके पेश नज़र कुछ तो है, ये हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, तो ज़ाहिर कुछ तो है, या दुनिया चाह रहे हैं या शोहरत चाह रहे हैं या ये जो है वो सरदारी चाहते हैं। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज के फरमाया, जाओ और मेरे महबूब से कहो, कुल ए हबीब आप फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता। और ये हकीकत है कि जब तबलीग दीन बग़ैर उजरत के, बग़ैर सिले के, बग़ैर दुनियावी लालच के हो तो अल्लाह लफ्ज़ों के अंदर असर रखता है। अशहद बिलाल इंदल्लाहि अशहद, फिर बिलाल का निकला हुआ असहद भी अल्लाह के यहाँ अशहद का दर्जा रखता है। लेकिन जब इस रास्ते के साथ भी दुनिया चिमट जाए और दिनों के रेट तय होने लगे कि हफ्ते और इतवार का रेट हज़रत का ये है तो मंगल बुध का रेट ये है, और अकाउंट दिए जाने लगे कि पहले इतने पैसे भेजेंगे तो फिर आएंगे, नाम इश्तिहार में कैसा लिखा जाएगा, खाने में क्या पेश किया जाएगा, इस्तकबाल किस अंदाज से किया जाएगा। साहिब, जब इतना कुछ इस सफ़र के साथ जुड़ जाए तो याद रखिएगा फिर अल्लाह लफ्ज़ों से असर की शरीनी उठा लेता है। दिलों में वही लफ्ज़ उतरना जानते हैं जो दिल से निकलते, और दिल से निकले हुए लफ्ज़ जैसे भी हों वो दिल में उतरने का ढब और सलीका जान लेते हैं
तो फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे उजरत का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन इतना कहता हूँ कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। जब ला से नफ़ी कर दी, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तो फिर इल्ला से इस्तिस्नाई ना होता, कुछ तलब नहीं करता, और साथ का चलो इतना करना कि कराबत की मोहब्बत कर लेना। तो सवाल बनता है कि ना मांगने के बावजूद भी हुजूर ने कुछ मांगा। उलमा कहते हैं जो हुजूर ने कुर्बा की मोहब्बत मांगी है वो अपने लिए नहीं मांगी, वो भी उम्मत के नफ़े के लिए मांगी है कि जब तक मेरे कराबत से जुड़े रहोगे इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में नफ़ा देगी। और ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की लटकती हुई रस्सी कुरान और दूसरी अहले बैत। जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। इनकी मोहब्बत तुम्हें गुमराही की तरफ नहीं जाने देगी जब इनसे अपना ताल्लुक़ जोड़े रखोगे। तो फरमाया कुर्बा की मोहब्बत जो मांगी है वो अपने लिए नहीं मांगी, वो भी उम्मत के नफ़े के लिए मांगी। ये बात जहन में रख लें कि हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है, वो सहाबा की सूरत में हो या वो अहले बैत की सूरत में हो, चूँकि दोनों को निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से। तो हम अहले सुन्नत सहाबा की अज़मत को भी सलाम करते हैं और अहले बैत की अज़मत को भी सलाम करते हैं, क्योंकि दोनों की निस्बत है मेरे मुस्तफ़ा के साथ, दोनों को हुजूर के साथ निस्बत है। और ये याद रखिएगा कि जिसको इज़्ज़त मिली, अज़मत मिली, आबरू मिली, वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से मिली। जब हज़रत सलमान फ़ारसी से पूछा गया कि सलमान अपना शजर नसब बयान करो, तो सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। कहा शजर नसब पूछा है, बाप का नाम, दादा का नाम, ये हर चीज़ के साथ इस्लाम इस्लाम, ये कौन सा शजरा है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे सलमान जब अपने शजर नसब के साथ था तो मंडियों में बिकता था, इसकी कीमत लगती थी, इसको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था। और जब से मैं इस्लाम के साथ जुड़ा हूँ, रसूल के साथ जुड़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी, तो मेरा शजर नसब यही बनता है। जो इज़्ज़त जो अज़मत है वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से नसीब हुई। लेकिन आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करने के लिए जमा हैं, उन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक कुर्ब का रिश्ता अल्लाह ने नसीब किया था, और वो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। बड़े बड़े नवासे आपने देखे होंगे जिनसे नाने मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का अंदाज़ भी हर नाने का अजीब होता है। लेकिन जैसी मोहब्बत हसनैन करीमैन से मेरे मुस्तफ़ा ने की है, आपको दुनिया के अंदर कोई नाना अपने नवासे से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं दिखाई देगा। कि हुजूर का ही हिस्सा था कि हुजूर ने इनके साथ वो मोहब्बत की। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़ोर असर की नमाज हुजूर के साथ पढ़ता, मदीने में कारोबार करता। जब असर के वक्त छुट्टी होती तो अपने घर को चला जाता, माँ बूढ़ी थी, खिदमत करता, और मगरिब इशा और फजर अपने मोहल्ले में पढ़ता। एक दिन घर बैठा तो माँ ने कहा पुत्र हुजूर से जुड़े कितना अरसा हो गया। जब यह बात छिड़ी तो फिर छिड़ती चली गई, और बातों बातों में मैंने अर्ज़ की अम्मा मुद्दत हो गई हुजूर का कुरान सुने। जोहर असर तो पढ़ता हूँ
लेकिन उस वक़्त इमाम किरात जाहरी नहीं करता और मगरिब और इशा मोहल्ले में पढ़ता हूँ। तो माँ से अर्ज़ की अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं जाके मगरिब हुजूर के पीछे पढ़ लूँ, हुजूर का कुरान भी सुनूँगा, और दूसरा ये कि हुजूर से आपके लिए और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाऊँगा। लालच बड़ा अच्छा था। माँ ने कहा पुत्र जाओ, नमाज भी पढ़ाना और दुआ भी करवाना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने आके नमाज मग़रिब हुजूर के पीछे पढ़ी। नमाज से फारिग हो गए तो हुजूर मुसल्ले पे बैठ गए और रात वज़ाइफ करने लगे। मैं इंतज़ार में था कि हुजूर उठें तो मैं दुआ करवाऊँ, लेकिन बैठे बैठे नमाज इशा का वक्त हो गया। नमाज इशा भी हुजूर के पीछे पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले से उठे और हुजरा आयशा की तरफ बढ़ने लगे। जो गए हैं वो जानते हैं कि मुसल्ला रसूल से हुजरा आयशा का फासला चंद कदम बनता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने सोचा अगर हुजूर अंदर चले गए घर में तो दोबारा बुलाना बेअदबी है, अदब माने है, और ख़ाली हाथ लौट के गया तो माँ पूछेगी दुआ करवाई थी। तो मैं भी उठ के हुजूर के पीछे चल पड़ा और जल्दी जल्दी चला कि दरवाजे तक पहुँचने से पहले पहले मुलाकात हो जाए, दुआ करवा लूँ और वापस हो जाऊँ। जब मेरे कदमों की आहट पैदा हुई तो हुजूर ने चलते चलते बग़ैर पीछे मुड़े फरमाया कौन है मेरे पीछे, और ख़ुद फरमाया हुज़ैफ़ा है। मैंने अर्ज़ की हुजूर हाँ मैं हुज़ैफ़ा हूँ। अगले जुमले सुनेंगे तो आपके सीनों में ठंड पड़ेगी। हुजूर ने रुख मोड़ा। अब ज़रा समझिएगा कि हज़रत हुज़ैफ़ा क्यों जा रहे थे, क्यों मिलना चाह रहे थे कि दुआ करवा लूँ अपने लिए, माँ के लिए मग़फ़िरत की। हुजूर ने रुख मोड़ा और मोड़ते फरमाया गफ़र अल्लाहु लका वली उम्मे का मा हाजतों का। हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, क्या काम है। जो काम था वो तो हुजूर ने पहले कर दिया, दुआ ही करवानी थी ना, और दुआ हुजूर ने पहले दे दी। अल्लाह तुझे भी बख्शे तेरी माँ को भी बख्शे, क्या काम है। अल्लामा इकबाल ने इस मंज़र को देख के लिखा था कि चश्मे तू बेनिंदा ये माफिस सुदूर, महबूब तेरी नज़र तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है। जो बात ज़ुबान पे नहीं आई दिल के निहाखानों में है, महबूब अल्लाह ने ऐसी नज़र दी है कि वो दिल के अंदर जो पैदा हो रही है बात, आपकी निगाह उसको पहले देख लेती है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं जो चाहिए था वो मिल गया। मैं बात करता तो क्या करता, खामोश खड़ा हो गया तो हुजूर फरमाया हुज़ैफ़ा आज आसमान से वो फरिश्ता उतरा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पे नहीं आया, और उसने आके मुझे सलाम किया और फिर उसने मुझे ये पैगाम दिया कि मेरे बेटे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनको जन्नत की सरदारी है। और आगे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने फतावा रिज़विये के 15वीं जिल्द के अंदर हज़रत उक़बा बिन आमिर से ख़तीब बगदादी के हवाले से ज़िक्र किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत को जब से इस बात का इल्म हुआ है कि हसन हुसैन मेरे अंदर आएंगे, फरमाया जन्नत इतनी खुश है जितनी पहली रात की दुल्हन खुश होती है कि हसन और हुसैन का ठिकाना मैं बनूंगी। साहेब ये वो फजीलतों वाले वजूद थे, वो बरकत वाले वजूद थे। ये जन्नत में जाएं तो जन्नत का मकाम भी बढ़ जाता है, ये जन्नत में जाएं तो जन्नत की खुशी बढ़ जाती है, ये जन्नत में जाएं तो जन्नत की फजीलत बढ़ जाती है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इनको मोहब्बत और प्यार दिया। आपने बड़े बड़े नाने देखे होंगे नवासों से प्यार करते, पर यह अंदाज़ नहीं देखा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा, और इशारा अपनी आँखों की तरफ करते। जब हुजूर का फरमान इमाम हुसैन के बारे में सुनाते हैं तो कानों की तरफ इशारा करके कहते हैं अबू हुरैरा ने इन कानों से हुजूर से खुद सुना। पूछा गया क्या मंजर देखा और क्या सुना,
फरमाते मैंने ये देखा कि हुसैन आए तो हुजूर ने हुसैन के नन्हे कदम अपने कदमों पे रखे, फिर हाथों से पकड़ के खींच के फरमाया बेटा ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ। और हुसैन हुजूर के पाँव से पाँव रखते रखते रानों से पेट पे पहुंचे। फिर हुजूर ने अपनी बाहों में हुसैन को लिया और फिर मुंह खोल के अपनी ज़ुबान हुसैन के मुंह में कभी रखते, कभी हुसैन की ज़ुबान अपने मुंह में रखते। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाती मैं देखता था ऐसे चूसते थे जैसे कोई खजूर को चूसता है। ये तरबियत का अंदाज है, ये मोहब्बत का अंदाज है। आपने ये तो देखा होगा कि कोई हुजूर के दाएं बैठा और कोई हुजूर के बाएं बैठा, कोई हुजूर के सामने बैठा, कोई हुजूर की पुश्त पे बैठा, लेकिन हुसैन वो है कि इससे हुजूर के कंधों पे बैठने का शर्फ नसीब हुआ। ये हुजूर के कंधों पे बैठा, कितना सआदतमंद है, कितना बाबरकत वजूद है जिसको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कश्फुल महजूब के अंदर, एक दिन हसन हुसैन बाहर निकले तो लोगों को घोड़ों पे सवारी करते देखा। परेशान हो गए, अंदर आए तो हुजूर फरमाया बेटा चेहरा उतरा हुआ है। अर्ज करते नाना लोगों के पास घोड़े, हमारे पास घोड़ा नहीं। बच्चे ख्वाहिश करें तो लाजमी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी की जाए। 2 लम्हों के लिए बच्चों की तवज्जो दाएं बाएं की जा सकती है। कहा उनके घोड़े, हमारे पास घोड़ा नहीं। तो मेरे हुजूर ज़मीन पे बैठे, घुटने रखे, बाद ने लिखा है हाथ रखे, बाद ने कहा कोहनियाँ रखी, और कमर को सीधा करके कहा मेरी पुश्त पे सवार हो जा, मैं तेरा घोड़ा बन जाता हूँ। और हुजूर हाथों के बल ज़मीन पे चलने लगे। हुसैन पाक अर्ज करते नाना उनके घोड़ों की रस्सियाँ हैं, वो जिधर चाहते हैं घोड़ों को मोड़ लेते, मेरे घोड़े की तो रस्सी भी नहीं। हुजूर ने सुर्ख रंग का धागा मंगवाया, होंठों में पकड़ के दोनों किनारे हुसैन को पकड़ाए, फरमाया तेरे घोड़े की रस्सी है, जिधर चाहे मोड़ ले। हुसैन जिधर धागा खींचते हैं हुजूर उधर मुड़ जाते। दाता पाक नतीजे में लिखते हैं लोगों, सारी कायनात मुस्तफ़ा की रज़ा चाहती है और मेरे मुस्तफ़ा हुसैन की रज़ा चाह रहे। जिधर हुसैन चाहते हैं हुजूर उधर मुड़ जाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत दी, प्यार दिया। एक जुमला जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पे मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पहला जुमला तो बिल्कुल आसान है, समझने में देर नहीं लगती कि हुसैन मुझसे है यानी बेटी का बेटा है। तो नवासे नानों से होते हैं। आपने भी सैकड़ों नानों को नवासों से प्यार करते देखा होगा, नाम लेते देखे होंगे, अलकबात देते देखे होंगे। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, लेकिन दूसरा जुमला जो है कि मैं हुसैन से हूं, तो नवासे नानों से होते हैं, नाने नवासों से नहीं होते। तो कहा हुसैन मुझसे है तो बात ठीक है, लेकिन दूसरा कहा मैं हुसैन से हूं, तो हुजूर हुसैन से कैसे, नाना नवासे से कैसे? उलमा कहते हैं अगर इस बात को समझना चाहते हो तो 2 जुमले हैं और दोनों में हुजूर ने अलग अलग इशारा किया। फरमाया लोगों मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर क़यामत की सुबह तक मुझ मोहम्मद का नाम और मेरा दीन अगर कायम रहेगा तो हुसैन इब्न अली की वजह से रहेगा। तो गया हुजूर ने दूसरे जुमले में करबला को बयान किया और आका अलैहिस्सलाम ने जो मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, उलमा कहते हैं इसकी भी वजह थी कि हुजूर हुसैन को उम्मत के साथ जोड़ रहे थे। कुतब में आता है एक दिन हुजूर नमाज से निकले तो अजर से आबस आते हैं और हुसैन बच्चे थे, खेल रहे थे, तो हुजूर ने सहाबा को छोड़ा और हुसैन के पीछे दौड़ पड़े। मुझे बताइएगा हमारे जैसा आम इमाम मस्जिद का मुक्तदियों के साथ निकले और बच्चे खेल रहे हो तो हम कभी भी बच्चे के पीछे दौड़ नहीं लगाते। कहते हैं यार इज्जत में फर्क आता है, मोतबर शख्स हूं, इमाम मस्जिद हूं, मुक्तदी क्या सोचेंगे? बताओ अगर हमें इज्जत का इतना लिहाज है तो क्या हुजूर को नहीं था?
लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने हुसैन के पीछे दौड़ लगाई, सहाबा को गली में छोड़ा। क्यों? फरमाया इसलिए कि हुजूर उम्मत को हुसैन के साथ जोड़ रहे थे, और जो इतनी फजीलत दी, इतनी अजमत दी, इतनी शान बयान की, इतना प्यार दिया। कभी सजदे में आते हैं, सवार होते हैं तो हुजूर सजदा लंबा कर देते हैं, कभी खुतबों में आते हैं तो खुतबा छोड़ के उठा के ला के बैठाते हैं, कभी जुबान उनके मुंह में, कभी उनकी जुबान अपने मुंह में, और कभी कंधों पे सवार करते हैं। और देखने वाला देख के कहता वाह हुसैन कैसा मुकद्दर पाया, इतनी अच्छी सवारी मिली। तो हुजूर जुमला सुन के उसकी तरफ देख के कहते हैं सवारी देख रहा है, सवार भी तो देखना, यह जो ऊपर बैठा हुआ ये कौन सा कम है। ये सारी फजीलतें, सारे मकामात और सारी जो वो शराफतें, नजाबतें हुजूर इसलिए दे रहे थे कि हुजूर उम्मत की तवज्जो हुसैन की तरफ कर रहे थे, क्योंकि मेरे नबी को पता था, हुजूर जानते थे कल जब मेरी उम्मत पे, मेरे दीन पे मुश्किल वक्त आएगा, जो मेरी नस्ल से उस वक़्त क़याम करके मेरे दीन को बचाएगा वो हुसैन इब्ने अली ही होगा। और हुजूर ने उस वक्त के लिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार किया। अब जब यजीद तख्त नशीन होता है और वो मुतालबा करता है इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप मेरी बैत करें, तो इमाम पाक ने यजीद की बैत से इनकार किया, कहा मैं तेरे हाथ पे हाथ नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि हुसैन बताना चाह रहे थे कि ये हाथ मैंने पहले ही नाना मुस्तफ़ा के हाथों में दे दिया, लिहाजा तेरे जैसे शख्स के हाथ पे मैं हाथ कैसे रखूं। अच्छा, यजीद का यही मुतालबा था ना कि हाथ मेरे हाथ पे रख दे, बैत कर ले, फिर जो तू चाहेगा वो होगा, आज़ाद हैं, जो मर्जी कर, सिर्फ हाथ मेरे हाथ पे रख दे। हुसैन ने कहा था हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता। मेरे शेख तरीक़त उस्तादिय गिरामी आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब यहाँ एक जुमला कहते हैं, बड़ा खूबसूरत है, आपकी तवज्जो चाहूँगा। आप फरमाते हैं जब हालात ख़राब होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, और किसी को यकीन हो जाए कि इस लड़ाई में मेरी जान चली जाएगी, सर जाने का ख़तरा है, तो लोग कहते हैं चलो यार सुलह कर लो, हाथ मिला लो, जान बच जाएगी, सर बच जाएगा। जब जान जाने का ख़तरा हो तो लोग आगे बढ़ के सुलह कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं कि हाथ देने में हर्ज क्या, सर बच जाएगा। साहिब ज़माने की ये रवश है कि जब सर जाने का खदशा हो तो लोग हाथ मिला लेते हैं, सर बचा लेते हैं। पर हुसैन वो है जिसने सर दे दिया लेकिन हाथ बचाया। लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं और हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। कहा सर दे दूंगा लेकिन हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दूंगा जो पलीद हो, फासिक हो, फाजिर हो, ऐलानिया गुनाह करता हो। कैसे हो सकता है कि हुसैन उसके हाथों में हाथ दे। अभी नमाज इशा हुई, वितर के अंदर हम रोज़ दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होके हम अल्लाह से अहद करते हैं और रोज़ाना करते नमाज इशा में, जब अल्लाह के सामने होते हैं, हाथ बांधे होते हैं, तो इल्तिजा करते हैं नखलाओ व नत्रो को मई यफ जुरुक, ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है उससे हम अलग होते हैं, तर्क करते हैं, उससे दूर होते हैं। उससे हमारा क्या वास्ता जो तेरा नाफरमान है। लेकिन अल्लाह से वादा करके बाहर निकलते हैं, जो चोर, डाकू, शराबी, जानी, कब्जा माफिया, बदमाश, गुंडा, जानने के बावजूद उससे जफ्फी लगाते हैं। अल्लाह के सामने कहा जो तेरा नाफरमान है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन बाहर निकले जो सामने आया तो मुस्कुरा के गले लग के मिले। ये हम जैसे नमाजियों का हाल है। पर हुसैन वो नमाजी था जो कहता था वो करता था। कहा जो फासिक है, फाजिर है, ऐलानिया जुर्म करता है, हुसैन उसके हाथ पे हाथ नहीं देगा। और हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अगर हुसैन हाथ दे देता
तो कयामत तक के लिए आने वाले लोग जालिम के सामने कभी खड़े ना होते। वो कहते जब नबी का नवासा सुलह कर लेता है, हम कौन होते हैं कि खड़े हों? इमाम पाक ने चाहा कोई ऐसा तो हो जो आने वालों के लिए मिसाल बने कि जुल्म के सामने खड़ा कैसे हुआ जाता है, जुल्म की आंखों में आंखें कैसे डाली जाती हैं। आने वाली नस्ल के लिए कोई नमूना तो बने ताकि लोग उसको देख के जुल्म के सामने खड़े हों। यह बात जहन में रख लें, यह जंग दो शख्सियात की नहीं थी, यह दो नजरियात की थी। एक तरफ यजीदी नजरिया था और एक तरफ हुसैनी नजरिया था। यजीद दीन की कदरों को पामाल कर रहा था, उनको कमजोर कर रहा था। चार चीजें इमाम पाक ने मुख्तलिफ खुतबात में यजीद के बारे में कही। फासिक एलानिया फिस्क करता है, शराबी है, नमाज को ज़ाया करता है और इंसानी जानों का कातिल है। ये चार उसकी वो आदतें जो इमाम पाक ने मुख्तलिफ खुतबों में उसके चार गुनाह एलानिया लोगों के सामने रखे और फरमाया इसकी बैत हुसैन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ये एलानिया जुर्म है। किसी ने कहा कि यशरबुल खम्र यदउस सलात यनकिहुल उम्महात वल बनात वल अखवात, इसकी मुख्तलिफ हरकतें, आदात, अतवार जिक्र किए गए जो दीन रसूल के खिलाफ थे। हुसैन ने देखा कि जिस दीन को मेरे नाने ने पत्थर खा के परवान चढ़ाया है, जिस दीन के लिए शैब अबी तालिब में भूख काटी, प्यास काटी, बद्र ओहद में जाके हुजूर लड़े और सहाबा लड़े और इस दीन को बुलंद किया, तो क्या आसानी के साथ इस दीन का चेहरा मस्ख हो जाए? और हुसैन देखता रहे। हुसैन मदीने से निकल के करबला तक पहुंचा और करबला में जानने के बावजूद कि मेरे साथ क्या होगा, हुसैन फिर भी करबला में खड़ा रहा और यजीद के सामने अपने खून से, बच्चों के खून से, भतीजों के खून से, रुफका के खून से हुसैन ने ऐसी दीवार खड़ी की कि कयामत तक के लिए यजीदी फिक्र को हुसैन ने कैद कर दिया करबला में। और जो असल दीन था उसका चमकता हुआ चेहरा हुसैन ने उम्मत मुस्लिमा की तरफ करबला से भेजा कि यजीदी फिक्र को मैंने यहां रोक लिया है, अब यह इस्लाम को कुछ नहीं करेगा और देखो मैं बच्चों का, भांजों का, भतीजों का खून दे के तुम्हारी तरफ वो दीन भेज रहा हूं जिसको मेरे नबी ने पत्थर खा के परवान चढ़ाया था। मैं और आप आज के दिन अपने अंदर झांक के ये देखें कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी, किरदार, रवश यजीद की तरह है या हुसैन की तरह है? जो आदात यजीद की थी कि नमाज को ज़ाया करता था, शराब पीता था, नाच गाना करता था, मजाक करता था शायर इस्लाम का, क्या हमारी ज़िंदगी उस तरह की है या कि हमारी ज़िंदगी हुसैन के किरदार की तरह है, जो करबला में जाके प्यासा रहने के बावजूद भी हुसैन की नमाज कज़ा नहीं होती? नामे हुसैन लें, नारे हुसैन के लगाएं, मोहब्बत का दम हुसैन का भरें, और जिसकी करबला में कोई नमाज कज़ा नहीं होती उसका मानने वाला कभी सजदे में झुके ही ना। जैसा सजदा हुसैन ने किया दुनिया की तारीख में कोई ना कर सका। नमाजी तो बड़े बड़े आए, पर जोहर पढ़ने गए तो पढ़ के वापस घर, असर की आजान हुई तो मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, वापस घर, मगरिब की आजान हुई, गए नमाज पढ़ी, वापस घर, इशा पढ़ने गए तो वापस घर। रब ने चाहा कोई नमाजी ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो नमाज पढ़ने जाए फिर वापस ना आए। हुसैन ने कहा मालिक ये नमाज मैं पढ़ के दिखाता हूं। फिर करबला की रेत पे जाके हुसैन ने सर सजदे में कटवाया और कयामत की सुबह तक हुसैन का सर सजदे में है। और हशर के दिन जब हुसैन करबला की रेत से सर उठाएगा तो लबों पे सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहात उस वक़्त भी जारी होंगी। बताओ दुनिया की तारीख में इतना लंबा सजदा करने वाला कोई हो, इस अंदाज से सजदा करने वाला कोई हो? यार हुसैन तो वो है जिसकी करबला में नमाज कज़ा ना हो, और हुसैन का मानने वाला कभी मस्जिद में झुके ही ना। मुहर्रम के दिन
लिबास बदलने के नहीं, किरदार बदलने के। लिबास बदल भी लिया कि मुहर्रम के दिन आ गए तो क्या हुआ, किरदार ना बदला। हुसैन घर की छत पे झंडे का मुतालबा नहीं करता, हुसैन घर के अंदर निसाम रसूल का मुतालबा करता है। झंडा ना भी लगे लेकिन अंदर घर के निजाम रसूल हो। जो सरवर कायनात दीन लेके आए थे वो दीन घर के अंदर हो, ना भी ऊपर झंडा हो तो कयामत के दिन हुसैन खुद पुकारेगा ये मेरे गुलाम थे। लेकिन अगर हुसैन की तरह जिंदगी नहीं, दीन के लिए सोचा नहीं, दीन को आगे मुंतकिल नहीं किया, दीन पे अमल नहीं किया। किसी ने कहा था दो किरदार करबला से साफ जाहिर हो के उम्मत के सामने दो सबक आए थे। एक दलेरी, मर्द के लिए दलेरी और नमाज की पाबंदी, और औरत के लिए हया और पर्दा। ये दो सबक करबला से उम्मत को मिले थे कि खवातीन करबला में रहने के बावजूद उनके सर से चादरें नहीं हटी, उनका पर्दा साकित नहीं हुआ। और अगर उम्मत की बेटियां मुहर्रम के दिनों में भी पर्दे का लिहाज ना करें और कहें कि हम हुसैनी हैं, तो बताओ हुसैन कैसे कबूल करेगा। ये 10 मुहर्रम के दिन भी सजदा न करें और कहें कि हम हुसैनी हैं, तो बताओ हुसैन कैसे कबूल करेगा। और भाई हुसैन तो मदीने से चला था करबला तक, जानने के बावजूद आपको रोका गया और कहा गया कि हजरत हालात देखें। फरमाया मुझे ज़मीनी इदराक है पूरा, क्या होने वाला है सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी जा रहा हूं कि कोई नमूना तो बने। और शबे आशूर साथियों को खैमे में बुला के हुसैन कहता जाओ, चले जाओ जो जाना चाहें, कोई शिकायत रसूलुल्लाह के सामने नहीं करूंगा, कोई नाराजगी नहीं होगी। और अगर सामने नहीं जा सकते हो तो लो मैं चिराग बुझा देता हूं, अंधेरे में चले जाओ। लेकिन जब चिराग रोशन होता है तो फिर सारे उसी जगह खड़े होते जहां पहले थे, कोई भी नहीं गया। हुसैन को खबर थी, लेकिन जब मदीने से चला था करबला तक तो 18 साल जवान भी साथ था और 6 साल का मासूम भी साथ था, भांजा भी साथ है, भतीजा भी साथ है। कैसा हुसैन का मानने वाला है, जब मस्जिद में आता है तो 20 साल भी सोया होता, 18 साल भी सोया होता है। वो तो मदीने से करबला तक बच्चे साथ लेके गए और हुसैन का मानने वाला मस्जिद तक अपने बच्चों को साथ नहीं ला सका, नमाज तक अपने बच्चों को नहीं ला सका। तो बताइएगा फिर हम हुसैन का नारा कैसे लगाएंगे, हुसैन हमें कैसे कबूल करेगा। इसलिए हुसैन जुल्म के सामने डटने का नाम है। दीन जब अमल का रूप धारता है और गलियों में, कूचों में, बाजारों में, घरों में, मंडियों में, अदालतों में दीन पे अमल होता है, तो समझ लो कि गली गली हुसैन जिंदा होता है। और जब जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, सूद होता है, शराब होती है, दीन की कदरें पामाल होती हैं और जज का कलम बिके, नाइंसाफी हो, झूठ हो, खयानतें हो, फैसले बेचे जाएं, तो फिर समझ लो कि हर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ यजीद होता है। हुसैन अदल का नाम है, जुल्म का नाम नहीं। अगर हम अदल नहीं कर सकते, हम इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते, जानते हो करबला में सब कुछ कुर्बान हुआ था। जो चीज बच के करबला से आई थी वो इस्लाम था, और वो इस्लाम अब भी हमारे घरों के ऊपर दस्तक दे रहा है, गलियों में बेसहारा खड़ा है और हम उसको अंदर दाखिल करने के लिए तैयार नहीं। किसी ने कितना खूबसूरत जुमला दिया था, किसी ने लिखा था कि करबला की धूप याद है, करबला की गर्मी याद है, करबला की प्यास याद है, करबला की शिद्दत याद है, लेकिन हुसैन का फलसफा और हुसैन की पैरवी की तौफीक नहीं हो सकी। ये नहीं सोचा कि हुसैन भूख काटी तो किस मकसद के लिए, हुसैन ने प्यास काटी तो किस मकसद के लिए, हुसैन ने भांजे भतीजे कुर्बान किए तो मकसद क्या था। अगर उम्मत करबला के मिशन को, मकसद को समझ जाती, दुनिया के ऊपर बर्मा के ये हालात न होते। अगर फलसफा शहादत को समझ लेते और उम्मत हुसैन की पैरवी में खड़ी हो जाती, तो आज फलस्तीन के अंदर
यतीमों की कसरत न होती, बेवाओं के जो वो चीखें और सिसकियां न होती, और अमेरिका के उन जेलों के अंदर आफिया सिद्दीकी की चीखें दफन न होती, अगर ये उम्मत इमाम अली मकाम के फ़लसफ़ा शहादत को और मकसद शहादत को समझ लेती। हमने उसको खेल बनाया, तमाशा बनाया, और जो असल मकसद शहादत था उसको उम्मत न समझ पाई। दो किरदार थे, एक दीन को कमज़ोर करने वाला और एक दीन को ताकतवर करने वाला। जो कमज़ोर कर रहा था वो यजीद था, जो ताकत दे रहा था वो हुसैन था। आज हम झांक के देखें कि हम किस सफ में खड़े हैं। मेरी वजह से इस्लाम को ताकत दी जा रही है या मेरे अमल की वजह से इस्लाम कमज़ोर हो रहा? अगर मैं इस्लामी कदरें पामाल कर रहा हूँ, मेरे घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक नहीं, मेरी बेटियों की ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं, मेरी तिजारत, मेरा कारोबार झूठ पे मबनी है, खयानत पे मबनी है, मिलावट पे मबनी है, फिर मैं हुसैन का नाम भी लूँगा तो हुसैन मुझे कबूल नहीं करेगा। और अगर मैं अदल के साथ, इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, ना भी नारा हुसैन का लगाऊं, क़यामत के दिन हुसैन खुद मुझे बुला के अपने झंडे के नीचे खड़ा करेगा, क्योंकि मैंने हुसैन के मकसद शहादत को समझा। लिहाजा ये आके जिक्र सुनना, नारे लगाना, आंसू बहाना, मैंने कहा था हुसैन न्यास का मुतालबा नहीं करता, हुसैन देगों का मुतालबा नहीं करता, हुसैन पानी की सबील का मुतालबा नहीं करता। हुसैन ये पूछता है जिस दीन के लिए मैंने घर कुर्बान किया, बताओ तुमने क्या किया? अपने अपने से मैं पूछूं, आप पूछें, अंदर झांके। जिस दीन को हुसैन ने बच्चों का खून दिया था, उस दीन को हमने क्या दिया है? बेटे की शादी आई तो दीन याद नहीं, घर में फंक्शन आया तो दीन याद नहीं, बेटियां जवान हुई तो दीन याद नहीं, बेटे हद बलूगत को पहुंचे तो दीन याद नहीं, कारोबार किया तो दीन याद नहीं, तिजारत की तो दीन याद नहीं। तो बताइएगा फिर हुसैन कहाँ है? अगर दीन हमारे पास है तो समझो हुसैन हमारे पास है, और अगर दीन पे अमल, अमली जिंदगी में नहीं, तो सिर्फ नारों के साथ कि हम हुसैनी हैं या हुसैन का नाम लेते हैं या हुसैन से मोहब्बत करते हैं, यह ज़ुबानी जमा खर्च वाला निज़ाम इस्लाम में नहीं चलता, और हुसैन इसको कबूल नहीं करता। हुसैन ये पूछता है कि जिस दीन के लिए मैंने घर कुर्बान किया, बताओ उस दीन के लिए तुमने क्या किया था? इसलिए मैं और आप बार बार अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करें। अगर तुम्हारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक हो जाए, यकीन करें फिर हम जहाँ भी होंगे, देखें किसी के साथ मोहब्बत क्या होती है? दावा मोहब्बत है हुसैन के साथ, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती है, हकीकी मोहब्बत यह है कि उसके मिशन से मोहब्बत करे। सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की है, और जैसी मोहब्बत सहाबा ने की, आपको दुनिया की तारीख में कोई मुहिब नहीं मिलेगा। किसी मुहिब को देखा है कि उसने अपने महबूब के वजू का पानी अपने चेहरे पे मला हो? आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने करके दिखाया। मोहब्बत थी ना, लेकिन उसके बावजूद के मोहब्बत थी। लेकिन जब सरवर कायनात का इंतकाल हुआ, मदीने से बढ़ के तो सादत वाली मौत कहीं नहीं। मदीने की मिट्टी से बढ़ के किसी मिट्टी में जब वो बरकत रखी गई है, लेकिन मोहब्बत का हक यह था कि सहाबा दुनिया के कोने कोने में जाके फौत होते और दफन होते। किस गर्ज से गए थे? वो रसूलुल्लाह का मिशन लेके गए थे, हुजूर का पैगाम लेके गए थे। और आज मोहब्बत का दावा यह है कि मस्जिद से पैगाम अपने घर, अपने बच्चों तक नहीं लेके जा सकते, जबकि वो हुजूर का पैगाम लेके दुनिया के कोने कोने में पहुंचे थे। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो आओ हुसैन के मिशन के साथ मोहब्बत करें। जिस मकसद के लिए हुसैन ने शहादत को पाई और बच्चों, भांजों, भतीजों की कुर्बानी दी, हम आज उस मोहब्बत को, उस दीन को अमली ज़िंदगी के में दाखिल करके इमाम अली मकाम के साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आपकी आमीन के साथ दुआ करूँगा कि हमारे रहीम यार ख़ान से इदारतुल मुस्तफ़ा के हैं तो उम्र के लिहाज से हमारे बाबा जी बूढ़े, लेकिन अगर जज्बों को देखा जाए तो ये जवान हैं। इन्होंने एक बुनियाद रखी इदारतुल मुस्तफ़ा की। मेरे शेख इनके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इस वजह से कि इन्होंने बढ़ापे के बावजूद दीन के काम को तरजीह दी। इनकी वालिदा मरहुमा इंतकाल कर गई थी,
अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और करवट करवट अल्लाह उनको जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आप जितने अहबाब आए अल्लाह आपके घरों तक इस बज़म की बरकतें मुंतकिल फरमाए। मैं इन्हीं कलिमात के ऊपर आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।